वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। मैंगो का सीज़न आ गया है और घर में बहुत कम सामान है और घर में कुछ मीठा खाने का मन है, तो ऐसे में बहुत कम इंग्रेडिएंट से इंस्टेंट मैंगो रबड़ी बना रहे हैं। यहाँ देखिए, एक पैन लिया है। जिस पैन में आप रबड़ी बनाने जा रहे हैं, कढ़ाई भी हो सकती है, थोड़ा मोटे तले का बर्तन लीजिए और एक बार उसे वॉश ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से कभी भी दूध नीचे नहीं लगता। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जो घर में दूध आता है। मैंने सुबह उबाल लिया था, तो इसमें मलाई भी आ गई है। अगर कच्चा है तो उसी में होती है, अगर हम पहले से उबाल लेते हैं तो मलाई आ जाती है। तो जैसा भी हो आपके पास, आप वो ले सकते हैं। अब इसे पहले उबाल आने देते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, दूध अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब ऐसे में हमें ऐसा भी चाहिए कि घंटों ना कढ़े, तो दूध बाहर भी ना निकले। तो हम मीडियम फ्लेम करेंगे, जिससे दूध उबलता भी रहे और ये गाढ़ा भी होता रहे और बाहर भी ना निकले। तो मीडियम फ्लेम कर देते हैं, एक करछी रख देते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बताऊँगी, थोड़े दिन पहले हमने मलाई लड्डू बनाए थे। वो भी बहुत ही इजी बनते हैं, सिर्फ दूध से ही बनेंगे। वो भी आप बना सकेंगे घर में इस टाइम, कोई ज़्यादा आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। एक बहुत पहले मैंने डाला है लच्छा रबड़ी, उसमें बिल्कुल इसी तरीके से ही बनाते हैं। जैसे दूध उबल रहा है, इस समय मैं 1 चम्मच दही डाल देती हूँ, जिससे एक्स्ट्रा लच्छे आते हैं। तो वैसे तो 100%, 80-90% व्यूअर्स ने बनाया है, सबको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन कुछ जो बिगनर्स हैं, उन्हें नहीं पता, तो वो कहते हैं कि इससे फट तो नहीं जाएगी, इससे फट तो नहीं जाएगी। तो अगर फटती तो मैं कभी नहीं बनाती। ये बहुत पुराना रेसिपी है, हलवाई लोग इसी तरीके से बनाते हैं। तो आपको भी बहुत ज़्यादा लच्छे चाहिए, तो आप इसमें इस समय 1 चम्मच, मतलब 1 किलो दूध है तो 1 छोटा चम्मच दही नॉर्मल डाल दीजिए और ज़्यादा चलाइए मत, अपने आप लच्छे लच्छे बनते जाएंगे। पूरी रेसिपी को आप देखिए। अब इसमें तो हम नहीं डाल रहे दही बगैर, बस इसको हमें अच्छे से उबालना है, आधा से भी थोड़ा कम हो जाए दूध। यहाँ पर देखिए, मेरे पास आम है, आपके पास जिस क्वालिटी का मिले। मेरे पास भी नॉर्मली आम मिला है, इसको मैंने कट कर दिया है और छोटे छोटे कट कर लेती हूँ और इसके छोटे छोटे हम पीसेस बनाएंगे। और ये इतना काफ़ी है, 1 बड़ी कटोरी काफ़ी है आम की, और आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ देखिए, दूध कड़ के इस तरीके से लच्छेदार बन गया है। कुछ डाला नहीं है, लेकिन बहुत ही बढ़िया हो गया। मतलब 1 किलो में से मुश्किल से 350 या 400 ग्राम, 400 ml दूध बचा होगा। अब यदि चीनी डालनी है तो 4 से 4 टेबल स्पून के आसपास इस समय आप चीनी डाल दीजिए। पर मैं इसमें चीनी नहीं डालने वाली हूँ, कुछ और करने वाली हूँ। तो अब हम इसे गैस बंद कर देते हैं और सब तरफ से इसके लच्छे निकाल देते हैं और इसे ठंडा कर देते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा, थोड़ा सा और ठंडा कर दूँगी फ्रिज में रख के, फिर ही मैं बताऊँगी कि इसमें मैं क्या करने वाली हूँ। यहाँ देखिए, मैंने थोड़ा सा गुड़ ले लिया है, करीब 3-4 टेबल स्पून है। इसमें सिर्फ 1 टीस्पून के आसपास डाल रही हूँ पानी, क्योंकि नीचे गुड़ लगे नहीं, बस इसलिए। अब इस गुड़ को मेल्ट करना है। जो रबड़ी है पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है और गुड़ को भी हम इस तरीके से मेल्ट करके ठंडे दूध में जब डालते हैं तो कभी भी दूध नहीं फटता। इसी तरीके से ही मैंने चावल की खीर बनाई थी, उसमें भी ये गुड़ यूज़ किया था, तो कभी नहीं फटती है। गरम गरम में यदि हम गुड़ डालेंगे तो फट जाएगी। ये गुड़ देखिए मेल्ट हो चुका है। ये देखिए, ठंडी होने के बाद कितनी बढ़िया लच्छेदार रबड़ी हो रही है। इतने बड़े बड़े ऐसे चंक्स हैं दूध में। अब ये गुड़ जो है वो हम इसमें डाल देते हैं। एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा और क्या है, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। भले ही आप शुगर डाल दीजिए, पर अगर आप गुड़ पसंद करते हैं तो डालिए। गुड़ के साथ मिक्स कीजिए, वापस इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए या फ्रिज में रख रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा होने दीजिए। यहाँ देखिए, गुड़ ने अपना कलर दे दिया है इस रबड़ी को और ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे पलट देते हैं सर्विंग डिश में। यहाँ पर जो मेरे पास आम था, उसमें से
मैंने आधे आम को ग्राइंड कर लिया, क्योंकि ये रबड़ी हम आम की रबड़ी बना रहे हैं तो पूरी ही रबड़ी फ्लेवरफुल होनी चाहिए। इसमें हमने कोई इलायची पाउडर नहीं डाला, क्योंकि आम का फ्लेवर आना चाहिए। आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब बचे हुए चंक्स जो हैं उसे हम इसमें डाल देते हैं। आप आम की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और जैसा आम होगा उसमें उसी टाइप का फ्लेवर आएगा। लीजिए, बन गई मैंगो रबड़ी। अब आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी गार्निश कर सकते हैं ड्राई फ्रूट की। अभी तक मैंने इसे नॉर्मल ठंडा किया हुआ है, लेकिन रबड़ी खाने का मज़ा तो तभी आएगा जब ये फ्रिज में जाएगी। जब ये फ्रिज में जाएगी, रबड़ी जो है ना अच्छी गाढ़ी हो जाएगी, तब हम इसकी गार्निश भी करेंगे और मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो कम से कम 2 घंटे या फिर 4 से 5 घंटे आप इसे फ्रिज में रखिए, फ्रीजर में नहीं। यहाँ देखिए, ये रबड़ी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सा इसमें फ्लेवर है। गुड़ और आम का एक अच्छा सा फ्लेवर है। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए, ठंडी होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश आम डाल दीजिए। आम का अभी कलर बहुत अच्छा नहीं है मेरे पास। कुछ पिस्ते की कतरन। लीजिए, तैयार है आम की रबड़ी गुड़ के साथ।